एजरा का ग्रंथ अध्याय 8। बाबुल से लौटने वालों की सूची। राजा अर्कसर्कस के शासनकाल में मेरे साथ बाबुल से प्रस्थान करने वाले लोगों और उनके घरानों के मुखियों की सूची इस प्रकार है। पीनहास के वंशजों में गेरशोम, इर्तमार के वंशजों में डैनियल, दाऊद के वंशजों में हट्टूस जो शकन्या के पुत्रों में था, परकोश के वंशों में जकरिया जिसके साथ 150 नामांकित पुरुष थे, पहत मोआब के वंशजों में जहरिया का पुत्र एलियोनै और उसके साथ 200 पुरुष, जतु के वंशजों में यहुजेल का पुत्र शकन्या और उसके साथ 300 पुरुष, आदीन के वंशजों में योनाताम का पुत्र अबैद और उसके साथ 50 पुरुष, एलाम के वंशजों में अतल्याह का पुत्र यशैया और उसके साथ 70 पुरुष, शफटिया के वंशजों में मिकाइल का पुत्र जब्जा और उसके साथ 80 पुरुष, योआब के वंशजों में यहीएल का पुत्र ओबादा और उसके साथ 218 पुरुष, बानी के वंशजों में यसोफिया का पुत्र शलोमीत और उसके साथ 160 पुरुष, बेबाय के वंशजों में बेबाय का पुत्र जकरिया और उसके साथ 28 पुरुष, अज्जाद के वंशजों में हक्टाटान का पुत्र योहन्नान और उसके साथ 110 पुरुष, अंत में अदोनी काम के वंशजों में एलीफैट, येईएल, शमाया और उसके साथ 60 पुरुष, बिगवै के वंशजों में उत्तरी और जबूद तथा उनके साथ 70 पुरुष। लेवी। मैंने उसको उस नदी के तट पर एकत्रित किया जो अहवा की ओर बहती है। वहां हम 3 दिन पड़े रहे। जब मैंने लोगों और याजकों का निरीक्षण किया तो मुझे कोई लेवी नहीं मिला, इसलिए मैंने एलियाजर, शरीएल, शमाया, एलनाथान, यारीब, एलनाथान, नाथान, जकरिया और मुशलाम को बुलाया जो मुखिया थे, और योयारीब एवं एलनाथान को जो शास्त्री थे, और उनको कसफिया के यूदो नामक अध्यक्ष के पास भेजा। मैंने ऊदो और उसके भाई बंधुओं तथा मंदिर के सेवकों को जो कैसफिया में रहते थे यह कहला भेजा कि वे हमारे ईश्वर के मंदिर के लिए हमें कुछ सेवक भेजें। कृपालु ईश्वर हमारे साथ था, इसलिए वे शरविया और उसके पुत्रों और भाइयों को कुल मिलाकर 18 व्यक्तियों को हमारे पास ले आए। शरविया बुद्धिमान था, वह इज़राइल का परपोता, लेवी का पोता और महली का पुत्र था। फिर वे मरारी वंश हशबिया एवं यशाया और उनके भाइयों और पुत्रों को कुल मिलाकर 20 व्यक्तियों को ले आए। इनके अतिरिक्त दाऊद और उसके पदाधिकारियों द्वारा लेवियों की सहायता के लिए नियुक्त मंदिर के सेवकों में से 120 व्यक्तियों को, इन सब के नाम लिपिबंद थे। यात्रा की सफलता की प्रार्थना। वहां अहुआ नदी के पास मैंने एक उपवास की घोषणा की, जिससे हम अपने ईश्वर के सामने दीन बने और उससे प्रार्थना करें कि हमारी और हमारे परिवारों की यात्रा सफल और हमारी सारी संपत्ति सुरक्षित हो। यात्रा में शत्रुओं से अपनी रक्षा के लिए राजा से आदमी और घुड़सवार मांगने में मुझे संकोच था, क्योंकि हमने राजा से कहा था कि हमारे ईश्वर का हाथ उन सब की भलाई के लिए तत्पर रहता है जो उसे ढूंढते हैं, जबकि उसका क्रोध उन सब पर प्रकट होता है जो उसे त्याग देते हैं। इसलिए यह वरदान मांगने के लिए हमने उपवास घोषित किया और ईश्वर ने हमारी यह प्रार्थना स्वीकार भी कर ली। इसके बाद मैंने मुख्य याजकों में से 12 को, अर्थात शरवैया, हशव्या और उनके साथ उनके भाइयों में 10 अन्य को अलग कर लिया। मैंने उन्हें वह चांदी, सोना और अन्य वस्तुएं सौंपी जिन्हें राजा, उसके मंत्रियों और पदाधिकारियों एवं वहां के रहने वाले इजरायलियों ने ईश्वर के मंदिर के लिए चढ़ाया था। मैंने 650 मन चांदी, 100 मन चांदी की वस्तुएं, फिर 100 मन सोना, सोने के 20 पात्र जिनका मूल्य 1000 अशर्फियां था, और सोने की तरह मूल्यवान सुंदर चमकीले कांसे की 2 वस्तुएं, यह सब तौल कर उनके हाथों में दिए। जब मैंने उनसे कहा, तुम प्रभु की सेवा में समर्पित हो, ये वस्तुएं पवित्र हैं, यह चांदी सोना प्रभु तुम्हारी पूर्वजों के ईश्वर को स्वेच्छा से चढ़ाया गया है। जब तक तुम इन्हें यरूशलेम में ईश्वर के मंदिर के कोषागार में याजकों के प्रधान, लेवियों और इजराइलियों घराने के मुखियाओं के सामने तौल कर नहीं दोगे, तब तक तुम इन्हें संभाल कर रखो।
इस पर याजकों और लेवियों ने चांदी, सोना और अन्य तौली हुए वस्तुओं को यरूशलेम के ईश्वर के मंदिर ले जाने के लिए ले लिया। यरूशलेम में आगमन। हमने पहले महीने के 12वें दिन अहुआ नदी से यरूशलेम के लिए प्रस्थान किया। हमारा ईश्वर हमारे साथ था। उसने शत्रुओं और रास्ते में घात में बैठे हुए लोगों से हमारी रक्षा की। हमने यरूशलेम पहुंचकर वहां 3 दिन तक विश्राम किया और चौथे दिन हमारे ईश्वर के मंदिर में चांदी, सोना और अन्य वस्तुओं को तौलकर उरिया के पुत्र याजक मेरमोथ के हाथ में दिया। उसके पास पिनिहास का पुत्र एलआचर, लेवी यीशुआ का पुत्र योजाबाद और बित्रुई का पुत्र नोआदा थे। संख्या और तौल के अनुसार सब कुछ सुपुर्द कर दिया गया। उस समय उन सब का वजन भी लिखा गया। यरूशलेम में प्रभु को होम बलियां। उस समय निर्वासन से लौटे हुए लोगों ने समस्त इज़राइल के कल्याण के लिए इज़राइल के ईश्वर को ये होम बलियां चढ़ाई। 12 बछड़े, 55 मेढ़े, 77 मेमने और प्रायश्चित बलि के रूप में 12 बकरे। उन्होंने शतपों और नदी के पार के राज्यपालों को राजा के आदेश सुनाए और उन्होंने लोगों की और ईश्वर के मंदिर की भी सहायता की।